ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तम नमामि। ओम। अष्टावक्र मुनि अभी राजा जनक को उत्तर दे रहे हैं जो उन्होंने पूछा था कि ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है और वैराग्य की वृद्धि कैसे होती है। उसी क्रम में कह रहे हैं कि जो सत्य है उसको जानो और जो असत्य है उसका त्याग करने का प्रयत्न करो। अगर कहें जो असत्य है वो निरंतर छूट रहा है, जो सत्य है वो निरंतर विद्यमान है, या जो अगर असत्य छूट रहा है तो सत्य का अनावरण भी हो रहा है। सत्य क्या है? अपना आत्मा, अपना निज स्वरूप। तो उसी क्रम में राजा जनक को अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं, निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धिर क्षुब्धो भव चिन्ह मात्र वासना। कि हे राजन, तुम अर्थात आत्मन अपेक्षा रहित हो, यानी निरपेक्ष है, आत्मनिरपेक्ष है, निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, निर्भर है, किसी पर निर्भर नहीं है, शीतलाशय है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि स्वरूप है और अक्षुब्ध है, अविद्या के क्षोभ से रहित है और चैतन्य मात्र में रहने वाले हो तुम। अर्थात आत्मा चैतन्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अगर हम संक्षिप्त में परिभाषा कहें दे तो। क्योंकि शरीर के जो विकार हैं, शरीर मन के जो विकार हैं, उसमें क्या है? भूख है, प्यास है, शोक है, मोह है, जन्म और मरण। ये छह, इसे कहते हैं षट ऊर्मी, छह विकार। लेकिन आत्मा इससे निर्विकार है, विकार रहित है। भूख और प्यास का संबंध किससे है? प्राणों से है। इसका मतलब वो निरपेक्ष नहीं है। तात्पर्य उससे अपेक्षा है, मुझे भूख और प्यास लगी है तो मुझे पाना चाहिए। शोक और मोह का संबंध है मन से, तो मन भी निरंतर परिवर्तनशील है। जन्म मरण का संबंध है सूक्ष्म शरीर से। लेकिन आत्मा इससे, इन षट ऊर्मी से एकदम से पृथक है। और दूसरी ओर निर्भर है, यानी कि आत्मा किसी पर निर्भर नहीं है। जैसे कि सूरज अपने बिंबों पर या जो अलग अलग दृश्य हैं उन पर निर्भर नहीं है, सभी दृश्य या जो बिंब हैं वो सूरज पर निर्भर हैं। सिनेमा का पर्दा किसी भी चित्र से निर्भर नहीं है, बल्कि जो भी उसमें सिनेमा चलती है वो पर्दे पर निर्भर है। आकाश बादलों पर निर्भर नहीं है, बल्कि बादल आकाश पर निर्भर हैं। तो तुम आकाश के समान हो, निर्विकार हो, निरपेक्ष हो, सिनेमा के पर्दे के समान हो। फिर कह रहे हैं कि आप शीतलाशय हैं, शांति और मुक्ति के आशय हैं, स्थान हैं। अर्थात आपका तात्पर्य ब्रह्म को पा लेने पर फिर शांति और आनंद की में वो स्थित हो जाता है। संकेत तो शरीर की ओर होगा। अगर गुरु शिष्य सामने होंगे या कोई उपदेश अगर कहीं हो रहा है तो सामने शरीर को तो संकेत हो जाएगा होगा, लेकिन समझा जाएगा मन को और बुद्धि को। और जो संकेत वर्णन किसका होगा? आत्मा जो उसके भी, जिनके कारण में वो शरीर विद्यमान है, उसका मन विद्यमान है जो समझ रहा है। अगाध बुद्धि अर्थात आत्मन ही सभी के बुद्धि का स्रोत है। अक्षुब्ध हैं, अविद्या के क्षोभ से रहित हैं। अविद्या में जन्म है, मरण इत्यादि है, भूख है, प्यास है, वृद्धि है, क्षय है। इनसे आत्मन अक्षुब्ध रहता है, कोई क्षोभ नहीं है उसमें। आत्म साक्षात्कार कहा है कि तुम वो स्वरूप हो और वो नित्य विराजमान है। लेकिन आत्म साक्षात्कार दूसरी ओर कहा गया कोई उत्पाद नहीं है, जो है वास्तव में है उसका अनावरण करना है, एक भ्रम को हटाना है, जिसे अज्ञान कहते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को हटाना है। बाकी जो
जगत है उसमें हमें पाना होता है, पहले नहीं था, आता है, जो आएगा वो जाएगा, वो स्वतः सिद्ध है। जो भी इस जगत में आया, चाहे वो किसी रूप में आए, चाहे वो पर्वत के रूप में आए, सागर के रूप में आए, या किसी अवतार के रूप में आए, किसी मनुष्य के रूप में आए या कीट के रूप में आए, वो आया है तो जाएगा। लेकिन आत्मन इससे परे है, स्वतः सिद्ध है। साकार मनितम विद्धि निराकार तो निश्चलम एतद बोध उपदेशेनो न पुनर्भव संभव। हे राजन, साकारम अनित्यम, शरीर आदि को मिथ्या यानी कि न नित्यम जानो। शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, कर्म है, वासना है, और ये जो और भी जगत है, ये तुम इसे न नित्यम, इसे तुम मिथ्या जानो। मिथ्या कौन है? जो पहले नहीं था, अभी बीच में अनुभव में आ रहा है और फिर बाद में नहीं रहेगा, वो मिथ्या है। लेकिन आत्मन, तुम्हारा जो निज स्वरूप है वो निराकार है, उसको तुम निश्चल तत्व जानो। निश्चल का तात्पर्य है कि वो अचल है, वो कभी भी उसमें कोई भी परिवर्तन या कोई उसमें हानि है, लाभ है, नहीं हो पाता है। जहां उसे पाने के लिए वो अपने भीतर विद्यमान है, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए कहाँ जाएं? अगर ईश्वर है, अगर मैं जो कहा गया है, अगर वो ब्रह्म स्वरूप है, तो उसको जानने के लिए क्या करेंगे? तो भगवान ने एक स्थान दिया है जिसे कहते हैं मन। उस मन पर एक बिंब बनता है मैं का, उस मैं की खोज करनी है। उस मैं की खोज को करते करते अंत में वो जो परम में है, जो बड़ा में है, उसमें पहुंच जाता है, उसका अनुभव कर लेता है। और ये जो उपदेश हैं, निराकार आत्मन को तुम निश्चल सत्य जानो, अचल सत्य जानो, और इस यथार्थ उपदेश को, यही जो वास्तविक उपदेश है, इससे क्या होगा कि फिर से जीवात्मा की संसार में उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम नहीं होगा। पुनः पुनः जन्म होना, फिर मृत्यु होना, और बार बार माँ के गर्भ में प्रवेश होना, इससे वो मुक्त हो जाता है। इन उपदेशों को कहते हैं कि आप अटल मानो, इस पर विश्वास करो, इनको अमृत के समान जानो। पहले कहा गया ना कि इनको अमृत के समान पियो, और जो मिथ्या है उसको तुम विष के समान त्यागो। पहले श्लोक में कह दिया था उन्होंने। सभी जो नाम रूप हैं वो माया के क्षेत्र में आते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में ये भी कहा गया है, पहले अगर आपने आगे बढ़ना है तो पहले सगुण साकार के रूप में भगवान को पकड़ेंगे, वो आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य के मन का स्वभाव एक सगुण साकार को पकड़ने का उसका एक स्वाभाविक स्वभाव है। जब तक उसमें वो प्रवेश होकर के उससे आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग तो बड़ा कठिन है, तलवार के धार में चलने के समान है, और भक्ति मार्ग स्वतंत्र है। तो ये नहीं कि ये ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में दोनों में विरोधाभास है, ये नहीं है। भक्ति मार्ग में आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए ही वो फिर पहले सगुण साकार में आएगा। भगवान का कोई रूप है, उनका कोई नाम है, वो साकार के रूप में है, चाहे शिव हो, राम इत्यादि हों। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे मन शुद्ध होते जाएगा तो फिर वो सगुण निराकार की ओर बढ़ता है, यानी कि उसको अब आकार की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती है, केवल जो गुण है उसकी आवश्यकता पड़ती है। और फिर अंत में फिर वही भक्त निर्गुण निराकार, यानी कि उस आत्मन को जो वर्णन किया गया अष्टावक्र मुनि ने, वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन आत्मा की खोज में 3 भ्रांतियाँ मुख्य रूप से रहती हैं। पहली भ्रांति कौन है? क्योंकि आरंभिक जो भक्त है वो तुरंत तो नहीं पहुंच जाएगा ना, उसके पास में 3 भ्रांतियां विद्यमान रहती निरंतर। सत्यत्व भ्रांति, इष्टत्व भ्रांति और समीचीनत्व भ्रांति, या सत्यत्व बुद्धि भी कह सकते हैं इसको। सत्यत्व बुद्धि, इष्टत्व बुद्धि और समीचीनत्व बुद्धि। सत्यत्व भ्रांति का तात्पर्य है कि संसार के भोग सत्य हैं, शरीर सत्य है। अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें, अपने ही शरीर का अगर एनालिसिस करें या किसी वस्तु का अगर हम एनालिसिस करें, तो वो छोटे छोटे सेल का बना होता है। शरीर ही हमारा टिश्यू है, हड्डियाँ इत्यादि हैं, रक्त इत्यादि है, मज्जा है, जो भी और गंदगी है उससे बना हुआ है। वो बाहर एक खाल का आवरण लगा हुआ है। अगर एक्सरे से देखेंगे तो पता लगेगा कि हड्डियों का ढांचा है।
इंद्रियां क्योंकि सीमित हैं, इंद्रियां एक सीमा के बाद में फिर आगे को उसका वर्णन या उसका अनुभव नहीं कर पाती हैं। लेकिन ये पूरा जो संसार है ये इंद्रियों और मन की सीमा तक ही सीमित रहता है। इसे कहते हैं सत्यत्व भ्रांति। इससे परे होना है। इसका जो निवारण है उसे कहते हैं श्रवण करना है। हमने जो आध्यात्मिक उपदेश है उनका श्रवण करना है। फिर दूसरा है इष्टत्व भ्रांति, कि ये संसार के भोग सत्य भी हैं और यही सुख देने वाले हैं। जब तक मुझे भोग संसार के जितने मुझे मिलेंगे, पद मिलेगा, मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, मेरी बड़ाई इत्यादि होगी, और जो संसार के भोग पदार्थ मुझे मिलेंगे तो मैं उतना सुखी रहूँगा। ये सत्यत्व भ्रांति कहलाती है। जबकि निरंतर वो अनुभव कर रहा है, जो उससे प्राप्त हो रहा है वो आखिर में उसके लिए अरुचि का कारण बन जा रहा है, द्वेष का कारण बन जा रहा है, नई चीज़ को पकड़ रहा है, फिर नई चीज़ को पकड़ रहा है। और तीसरी है समीचीनत्व भ्रांति। समीचीनत्व भ्रांति का तात्पर्य है कि संसार के जो भोग हैं या जो शरीर इत्यादि हैं ये नज़दीक हैं, मेरे पास में हैं, निकट हैं, और भगवान का अस्तित्व नहीं है। भगवान बहुत दूर है, कहीं द्वापर में होंगे, कहीं त्रेता में होंगे, या कहीं हिमालय की कंदराओं में होंगे, कहीं स्वर्ग में बैठे होंगे, कहीं बैकुंठ में बैठे होंगे। लेकिन ज्ञान मार्ग कहता है कि ये आपका जो निज स्वरूप है वही तो आत्मन है, वही तो परमात्मा है। तो सत्यत्व भ्रांति को जो इसे मिटाने के लिए श्रवण, इष्टत्व भ्रांति को मिटाने के लिए मनन, और समीचीनत्व भ्रांति को मिटाने के लिए निधिध्यासन का या चिंतन का अभ्यास करना है। इसके माध्यम से क्या होगा, ये भ्रांति धीरे धीरे हटेंगी तो फिर व्यक्ति को या साधक को फिर अपने निज स्वरूप का धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा।